बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आज की जो सबसे अहम ख़बर है वो इलेक्शन एक्ट में तरमीम के हवाले से हम आपको आगाह करेंगे। आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन एक्ट जो है उसमें तरमीम का जो है वो एक बिल मंजूर किया है और उस बिल से किसको फ़ायदा होने जा रहा है, किसकी नाअहली जो है वो ख़त्म होने जा रही है, इसके मतलब भी आपको आगाह करेंगे। क्योंकि इस इलेक्शन एक्ट में तरमीम से काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो वाज़े की गई हैं और इसमें सबसे जो अहम चीज़ वो ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बाख्तियार है कि वो किसी भी शख्स की नाअहली की मुद्दत जो है वो उस पर अपना कोई फ़ैसला कर सके, फिर इलेक्शन की तारीख के बारे से जो है वो फ़ैसला खुद कर सकेगा। और इसका फ़ायदा किसको होने जा रहा है, क्योंकि इस इलेक्शन एक्ट की में तरमीम जो है ये जुड़ी हुई है मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी से भी। इसका तल्लक जो है वो आने वाले इलेक्शन से भी जो है वो होगा और इसका तल्लक जो मौजूदा सूरत है उसके साथ भी जुड़ा हुआ है। तो इस पर हम तफसीली थोड़ा सा आपको आगाह करेंगे किस किस शिक में क्या तब्दीली आई और इसका आगे चल के असर क्या होगा, इस मतलब आपको आगाह करेंगे। फिर इस्लामाबाद में एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आज इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो उसका इनेकाद किया गया, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का अगले 4 साल के लिए प्रेसिडेंट मुंतखब कर लिया गया है। इसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ साहब पार्टी को लीड करेंगे, नवाज शरीफ साहब जो है वो उनकी बैक पे होंगे और जो कि कहा गया आज इंटर पार्टी इलेक्शन में मरीम नवाज साहबा ने भी ये कहा कि हमारे जो पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो ताहयात कायद हैं वो नवाज शरीफ साहब ही हैं। तो इस इंटर पार्टी इलेक्शन का हवाला भी आपको आगाह करेंगे। फिर आज नैब में पेशी थी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की, लेकिन वो नहीं आए। इस पेशी के मतलब भी आपको आगाह करेंगे। उन्होंने जवाब जमा करा दिया और नैब ने दोबारा उन्हें तलब कर लिया है। इस किस केस में तलब किया गया है और उनकी जो उन्होंने जवाब जमा कराया है नैब को आज अपने वकला के ज़रिए, उसके मतलब भी हम आपको आगाह करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम चलते हैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई है इस वाले से। बसर 1F के तहत नाअहली जो है वो 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी। इसका एक तो ये इस तरमीम से फ़ैसला हुआ है और सेक्शन 232 में तरमीम से नाअहली की मुद्दत जो है वो वाज़े कर दी गई है। इलेक्शन एक्ट सेक्शन 57 में भी तरमीम की गई है, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन नया इलेक्शन शेड्यूल या इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकेगा। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन प्रोग्राम में भी तरमीम भी कर सकेगा। मुख्तलिफ जो प्रोग्राम हैं इलेक्शन के बारे से उसमें। तो इससे तरमीम का फ़ायदा किसको होगा? नंबर 1, नवाज शरीफ साहब को ताहयात नाअहल किया गया था और इस इलेक्शन एक्ट में तरमीम से वाज़े तौर पे जो है वो जो मुद्दत मुकर्रर की गई है वो मुद्दत क्या है कि कोई भी सियासतदान जो है वो 5 साल से ज़्यादा नाअहल नहीं हो सकेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने या किसी भी कोर्ट ने किसी सियासतदान को 5 साल से ज़्यादा मुद्दत के लिए नाअहल किया है तो वो इस तरमीम के तहत उसको जो है वो ख़त्म किया जा सकेगा। अब ज़ाहिर बात है, एक तो नवाज शरीफ साहब के पर केसेस थे नैब में जो है वो मरीम नवाज समेत तमाम जो लीगी रहनुमा थे उन्हें रिलीफ मिल गया है और रिलीफ भी जो है जो चीज़ें नैब साबित नहीं कर सका उसमें वाज़ेह तौर पे जो है वो नैब कोर्ट ने उनके केसेस वापस किए और फिर नैब से उन्हें जो है वो क्लीन चिट मिली। अब मामला था नवाज शरीफ साहब की नाअहली का। तो इसमें आज जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई है सेनेट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उसके तहत ये इलेक्शन कमीशन, हमारे जो ज़राए बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ख़ुद जो है अब ये फ़ैसला करेगा कि किस सियासतदान के 5 साल पूरे हो गए हैं या किस सियासतदान के 5 साल भी पूरे नहीं हुए तो उन्हें इलेक्शन लड़ने की परमिशन जो है वो दी जाए या ना दी जाए। क्योंकि जो पहले
एक कानून साजी हुई थी जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से थी, और सुप्रीम कोर्ट के जो सो मोटो एक्शन था 184(3) उसके तहत जो है जो था सो मोटो एक्शन का, उसमें अपील का हक दिया गया था कि उस फैसले के ख़िलाफ़ अपील हो सकती है। लेकिन वो चूँकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी चल रहा है, उस पर चीज़ें जो है वो वाज़ेह नहीं थी। तो आज जो चीज़ वाज़ेह हो गई है इस इलेक्शन तरमीम के हवाले से, उसमें ये चीज़ वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन ये फ़ैसला कर पाएगा कि किसकी मुद्दत 5 साल से ऊपर है, या उसके 5 साल ख़त्म हो गए तो फिर उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल जाएगी। तो इससे सबसे बड़े जो बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है वो नवाज शरीफ साहब और उन सियासतदानों को है जो जिन्हें ताहयात नाअहल किया गया था, और जो है उन्हें इलेक्शन लड़ने की परमिशन नहीं थी। इसके बाद इलेक्शन इंटर पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आज इस्लामाबाद में उसका इनकाद हुआ, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक हुए, मरीम नवाज़ भी शरीक हुई, मरीम औरंगज़ेब भी शरीक हुई, और तमाम लीडरशिप जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वो भी शरीक हुई। और इस इंटर पार्टी इलेक्शन में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को 4 साल के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का प्रेसिडेंट मुंतखब कर लिया गया है। इसका मतलब ये है कि जो आने वाले इलेक्शन हैं उसमें स्ट्रेटजी जो है वो अभी से उसकी प्लानिंग शुरू हो चुकी है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये एक जो फॉर्मेलिटी थी वो भी इसने पूरी कर दी, ताकि इलेक्शन की तैयारी जो है भरपूर तरीके से की जाए। आइंदा चंद दिनों में आपको ये आपके सामने ये चीज़ें आएंगी कि मुस्लिम लीग नून जो है वो किस तरह इलेक्शन की तैयारी कर रही है, और मरीम नवाज़ जो है मुल्क गिर जलसे वो अपने शुरू करेंगी, और भरपूर तरीके से इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ किया जाएगा। और इस कैंपेन को मैंने पहले भी बताया था कि इस कैंपेन को लीड जो है वो नवाज शरीफ साहब भी करेंगे, चूँकि उनकी वापसी के लिए इंतज़ामात किए जा रहे हैं, और इलेक्शन से पहले ये बताया जा रहा है कि वो किसी भी वक्त इलेक्शन से पहले पाकिस्तान में होंगे, और जो इलेक्शन कैंपेन है उसको वो लीड करेंगे। इसके साथ साथ हम आपको बताएं कि आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान को आज तलब किया गया था नैब के अंदर, और केस था तोशाखाना, जिसमें आपके इल्म में है कि घड़ियों की फ़रोख्त का केस था, और तहाइफ जो मिले एज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मुख्तलिफ़ स्टेट से, मुख्तलिफ़ ममालिक से, उनको उनकी फ़रोख्त के हवाले से, उनमें इख्तियारात के से तजावुज़ के हवाले से जो है वो केस था, और इस केस में उन्हें आज तलब किया गया था, लेकिन वो आज नहीं आए, पेश नहीं हुए, और अपने वकला के ज़रिए जवाब जमा करवा दिया गया। और उसमें एक नुक्ता उठाया गया कि नैब तरमीम के बाद नैब जो है वो 50 करोड़ से नीचे का जो करप्शन है या कौमी ख़जाने का नुकसान कह लें, उसका जो केस है वो टेकअप नहीं कर सकता। लेकिन नैब का जो कॉल अप नोटिस था उसमें सिर्फ करप्शन का लफ्ज़ नहीं था, उसमें इख्तियारात से तजावुज़ का भी जो है वो इल्ज़ाम था, और उसमें जो बाकी उन पे चार्जेस थे उनका भी जिक्र किया था कि उन्होंने क्या क्या जो है वो अपने इख्तियार से तजावुज़ करके गैर कानूनी इक़दाम किए, गैर कानूनी काम किए। फिर नैब ने उन्हें 21 तारीख के लिए दोबारा जो है वो नोटिस जारी कर दिया है कि आप 21 तारीख को दिन 11 बजे लाजमी पेश हों, और पेश होके अपना जो है वो तफ्तीश का सामना करें। कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो नैब की बनी हुई है, तो उसके सामने पेश होके अपनी तफ्तीश का जो है वो सामना करें और नैब के सवाल का जवाब दें। ये आज की अहम डेवलपमेंट्स थी, और इसके साथ साथ इलेक्शन की भी तैयारी शुरू कर दी गई है। नाज़रीन, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो इत्तेहादी जमातें हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और इस हुकूमत की, उसमें उनके साथ मुशावरती अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। और आज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की है शहबाज शरीफ साहब ने, उसमें जो आने वाले इलेक्शन हैं उस पर मतलब जो है वो तफसीली तबादला ख्याल किया गया कि इलेक्शन कब होने हैं, कैसे होने हैं, और क्या स्ट्रेटजी होगी PDM इत्तेहादी जमातों की। तो जो जो ये डेवलपमेंट्स सामने आती जाएंगी हम आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।